जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू, वर्तमान में जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है 2 बजे से, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि दोबर पतन है। ऑप्शन नंबर ए में पैकेट पतन, ऑप्शन नंबर बी में तेल पतन, ऑप्शन नंबर सी में सवारी पतन, ऑप्शन नंबर डी में नौसेना पतन। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि दोबर पतन जो है ना आपका ये क्या है। तो इसका बाबू सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है बाबू आपका वर्तमान में जो आज 2 बजे से आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। हम आपको इसमें से जो है ना बाबू 70% करवाएंगे, लेकिन आपको जवाब देना है 35% का, और आपका बाबू सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो बताइए दोबर पतन क्या है। तो याद रखिएगा बाबू एक पैकेट पतन है। आप बोलिएगा सर पतन क्या होता है, तो बाबू पतन उसे कहते हैं जहां पे जो है ना बाबू पानी वाली जहाज आके रुकती है, उसी को बोलते हैं पतन। नहीं तो इसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं बंदरगाह, या आप आम भाषा में बोल सकते हैं बाबू इंग्लिश में पोत। समझे, ये दोनों याद रखिएगा, बंदरगाह या पोत उसी को बोलते हैं। आपका नॉर्मली देखिएगा तो इसको पतन कहते हैं। समझे, तो बाबू समझ में आ गया ना। पहला प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए दोबर पतन क्या है। तो याद रखिएगा बाबू दोबर पतन एक पैकेज पतन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। कहीं क्वेश्चन को बाबू तेज में खींचते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना बाबू 2 बजे से ही है। समझे, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नियम में से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है। देखिए धार्मिक नगर कहते हैं कि जहां पे बाबू आपका ज्यादातर जो देखिएगा मंदिर मस्जिद या कोई सा भी पवित्र स्थल कोई सा भी धर्म का नहीं है, उसी को बोलते हैं धार्मिक नगर नहीं है। मक्का देखिएगा तो बाबू आपका मुसलमान धर्म का मक्का पवित्र स्थल है। उसके बाद बाबू वाराणसी भी है। वाराणसी कहाँ पड़ता है बाबू, उत्तर प्रदेश में, आपको पता है। जगन्नाथपुरी भी आपका पवित्र स्थल है। लेकिन देखिएगा बम्बे जो है बाबू ये कोई पवित्र स्थल नहीं है। बम्बे जो है क्या बाबू कोई पवित्र स्थल नहीं है। तो आप कोई सा भी धर्म का पवित्र ज्यादातर स्थल यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। या आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है आप कह सकते हैं, या हाफ ईयरली एग्जाम, यही सब आएगा बाबू आपके एग्जाम में। तो आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए कहीं क्वेश्चन को बाबू तेज में खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत में विशालतम धार्मिक समूह है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदू, ऑप्शन नंबर बी में मुस्लिम, ऑप्शन नंबर सी में ईसाई, ऑप्शन नंबर डी में सिख। देखिए बाबू भारत में जो है ना सबसे ज्यादा देखिएगा धार्मिक समूह जो है आपका सबसे ज्यादा बाबू याद रखिएगा हिंदू धर्म है। क्या है भारत में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है, तो याद रखिएगा बाबू हिंदू धर्म है। अगर दूसरा नंबर पे देखिएगा तो बाबू आपका मुस्लिम धर्म आता है। तीसरा पे देखिएगा तो आपका बाबू सिख हो जाएगा। उसके बाद ईसाई हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे जो है ना बाबू आपका नॉर्मली फाइनल एग्जाम तो होबे करेगा, तो उसमें पूछेगा हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1915 में हुआ था। उसके बाद पूछेगा मुस्लिम धर्म की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा बाबू 1906 में। मुस्लिम धर्म की स्थापना कहां पे हुई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो बाबू आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा, आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। देखिए बाबू भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था, ऑप्शन ए में 1872, ऑप्शन नंबर सी में 1919, ऑप्शन नंबर डी में 1880, ऑप्शन नंबर डी में 1890। तो इसका बाबू आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ए हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में हुआ था। लेकिन उतना अच्छा से जनगणना यह नहीं था। लेकिन आपका देखिएगा अच्छा तरह से जनगणना जो याद रखिएगा 1881 में हुआ था। अच्छा तरह से जनगणना कब हुआ, 1881 में। लेकिन भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नियम राज्यों में से किस में जो है ना बाबू जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में बिहार, सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में आपका पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बिहार में जो है बाबू सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। देखिए बाबू कहीं क्वेश्चन को हम लोग तेज में खींच लेते हैं कि ताकि आप लोग का जो है ना बाबू कोई तरह का दिक्कत कोई तरह का परेशानी न हो, इसलिए जो है ना हम लोग क्वेश्चन को कहीं तेज में खींचते हैं, क्योंकि आपका 2 बजे से ही एग्जाम है। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपका नियम में से कौन सा जो है ना बाबू नवीन पुष्प के जो है ना बाबू कहलाता है। नवीन पुष्प कौन सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है लंदन, ऑप्शन नंबर बी में पर्थ, ऑप्शन नंबर सी में पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में अदीस अबाबा। तो याद रखिएगा बाबू अदीस अबाबा को नवीन पुष्प के भी नाम से जाना जाता है। किसे, अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नियम में से किसे नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, आपका अदिस अबाबा को नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बाबू इसमें से 35% का जवाब देना, लेकिन हालांकि हम आपको सारा बता देते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 7 में पैतृक गृह का संबंध है ऑप्शन ए में सन्नगर, बी में गाँव, सी में आपका जो है ना मेगा पोलिस, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, पैतृक गृह का संबंध है तो आपका सन्नगर से। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो यही सब प्रश्न बाबू याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा बाबू। 2 बजे ज्योग्राफी का जो एग्जाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भारत में स्त्री का जो है ना बाबू प्रवास का मुख्य कारण क्या है? स्त्री पूछ रहा है, देखिए बाबू, स्त्री यानी महिला, ऑप्शन ए में है शिक्षा, बी में विवाह, विवेह तो मिल जाएगा। स्त्री क्यों प्रवास करता है बाबू बताइए तो? महिला जो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है? विवाह के कारण न जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। महिला जो है भारत में देखिएगा तो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है? तो विवाह के कारण जाता है। अगर पुरुष पूछता तो वहां पर देखता काम और रोजगार के लिए जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि नियम राज्यों में किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है? वैसा कौन सा राज्य है कि आपका इसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में गुजरात, बी में केरल, सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा शिक्षा जो देखिएगा बाबू ये आपका केरल में। कहाँ पे? आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू, हालांकि वैसे ही भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में शिक्षा है? तो याद रखिएगा बाबू आपका केरल में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि नियम में से कौन सा बाबू जो है ना छावनी नगर है? छावनी नगर उसे कहते हैं जहां पे सेना रहता है। ऑप्शन नंबर ए में झरिया, बी में जमशेदपुर, सी में अम्बाला, डी में बम्बे। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, अम्बाला। अम्बाला जो है बाबू ये आपका छावनी नगर है। अम्बाला में जहाँ पे सेना रहती है ना वही क्या कहलाता है? छावनी नगर। तो अम्बाला में अत्यधिक सेना रहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समझे बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि नियम में से कौन सा शैक्षिक नगर है? ऑप्शन ए में अलीगढ़, बी में पिलानी, सी में रुड़की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। देखिए बाबू इनमें से क्या शैक्षणिक नगर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि इनमें से सबसे अधिक पूछता तो रुड़की में ज्यादा होता। कहाँ पे बबुआ? रुड़की में। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पूछता तो रुड़की में सबसे ज्यादा होता है शिक्षा। लेकिन हमें क्या देखना है कि आपका जो नियम में से कौन सा नगर में सबसे अधिक है? तो थोड़ा बहुत अलीगढ़ में भी होता, पिलानी में भी होता, सबसे ज्यादा रुड़की में होता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है जो है ना आपका लेरेबिका का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में चाय, बी में कॉफी, सी में गन्ना, ऑप्शन नंबर डी में जूस। तो लेरेबिका का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बाबू ये जो है ना आपका चाय से, किससे? सॉरी कॉफी है। लेरेबिका कौन सी संबंधित है बाबू? याद रखिएगा कॉफी। कॉफी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम चल रहा है 2 बजे से एग्जाम है, यही सब आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग आंसर भी अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार, सी में डी में गोवा। तो सोयाबीन उत्पादन में अत्यधिक राज्य बाबू ये मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में गोवा, सी में उत्तराखंड, डी में असम। तो याद रखिए बाबू कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य ये आपका कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में असम। देखिए बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना तो चाय उत्पादन में आपका बाबू हो जाएगा ये आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। चाय उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा है बाबू? आपका असम है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? अमन तथा बोरो का जो है ना बाबू संबंधित है। ऑप्शन ए में चावल, बी में गेहूं, सी में है जूट, ऑप्शन नंबर डी में कॉफी। देखिए बाबू इसका सही आंसर हम डायरेक्ट वही बता रहे हैं ताकि ऑप्शन पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है और आपका वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर देखिए अमन तथा बोरो बाबू एक चावल के प्रकार होता है। क्या होता है? अमन और बोरो क्या चावल के एक प्रकार है। तो ये सब याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में 2 बजे से यही सब आने वाला है। तो अमन तथा बोरो क्या है? तो याद रखिए एक चावल का प्रकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है
कि जो है ना आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए में 1986, बी में 1988, सी में 1992, डी में 1995। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था आपका ये 1986 में लागू किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, इनमें से कौन सा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य। देखिए बाबू इसका सही आंसर जो हम वही बताते हैं कि ताकि ऑप्शन जो है ना बाबू पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो ऑप्शन सही है वही बता देते हैं। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य बाबू मध्य प्रदेश है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 का ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि काकरापारा जो है ना बाबू किस राज्य में स्थित है। काकरापारा याद रखिएगा ये बाबू गुजरात में है। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि नरोरा प्रसिद्ध है। नरोरा जो है बाबू ये आपका नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ, आपका जो 2 बजे से एग्जाम है यही सब भी करेगा, तो आप लोग याद रखिएगा नरोरा। हालांकि पहले भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नरोरा प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कि थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो याद रखिएगा केरल। थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बाबू याद रखिएगा केरल जो है ना ये भारत में सबसे ज़्यादा जो है ना बाबू देखिएगा तो आपका जो है थोरियम कहाँ पे होता है, तो केरल में ही होता है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में बनता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मणिकरण प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ना बाबू पहले तो पूछेगा कि आपको पूछे हुआ था एक बार जो है ना कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये जो था आपका कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन के लिए पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य। चीनी उत्पादन में वर्तमान में देखिएगा तो बाबू उत्तर प्रदेश है, लेकिन पहले महाराष्ट्र था। चीनी उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता था, पहले महाराष्ट्र में, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो बाबू उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी 25 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्न में से कौन सा जो है ना बाबू इस्पात कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में जब बाबू भद्रावती, भद्रावती कहाँ पे है, भद्रावती कहाँ पे, तो याद रखिए बाबू ये आपका कर्नाटक में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से पूछा भी गया था, समझे। तो 2 बजे बाबू आपके एग्जाम में यही सब आने वाला, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। तो बताइए, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना भद्रावती कहाँ पे है, ये कर्नाटक कहाँ पे है, तो याद रखिएगा भद्रावती कर्नाटक में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। बड़ोदरा जो है ना बाबू भारत में कौन सा राज्य में से, बड़ोदरा गुजरात में है। बड़ोदरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा बाबू बड़ोदरा वर्तमान गुजरात में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में वृहद लैंड डिपो संबंधित है, तो याद रखिएगा सतत विकास से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 28 का ऑप्शन नंबर ए, वृहद लैंड डिपो संबंधित है, तो याद रखिएगा सतत विकास से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या जो है ना बाबू हरिके बांध कहाँ पे स्थित है, तो हरिके बांध पंजाब में। हरिके बांध कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। हरिके बांध कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बाबू ये पंजाब में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में भारत में पहली जो है ना बाबू रेल किस मार्ग पर चली थी, तो याद रखिएगा ये बम्बे से थाने तक चली थी। भारत में सबसे पहले रेल जो है बम्बे से थाने तक चली थी, सिर्फ 34 किलोमीटर चला था। उसके बाद देखिएगा कब चला था, तो आपको पता ही है 1853 में चला था, समझे। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी था, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था। भारत में वायु परिवहन, भारत में हवाई जहाज की शुरुआत यह 1911 में हुआ था। और देखिएगा तो जो है ना बाबू इलाहाबाद से नैनी तक जगह सिर्फ 11 किलोमीटर चला था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पूछ लेगा पश्चिम पूर्व गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोतबंदर से, रहेगा तो आप टिक कर लीजिएगा बाबू, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 का ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में
हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा वर्तमान में बाबू गुजरात में स्थित है। हजीरा भारत के कौन सा राज्य में स्थित है? गुजरात में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? इनमें से जो है ना बाबू गुजरात का पतन है, तो याद रखिएगा गुजरात का कांदला पतन। गुजरात का क्या बाबू? कांदला पतन है। उसके बाद देखिएगा तूतीकोरन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, पारादीपीय आपका उड़ीसा। ये सभी का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए याद रखिएगा, पूछेगा गुजरात का पतन जो है ना बाबू स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात में देखिएगा तो बाबू कांदला हो जाएगा। तूतीकोरन पूछ लेगा तो कहाँ पे? तमिलनाडु में। एन्नोर भी बाबू ये तमिलनाडु में। लेकिन प्रादीपीय बंदरगाह जो है ये आपका उड़ीसा में है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है? क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो देखिएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी आ जाएगा। कांदला कहाँ पे? ये गुजरात में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 35 को देखते हैं। आपको 35% का ही आंसर देना है, समझे। लेकिन बाबू अब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा देंगे, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 का क्या? मंगलोर पतन है। तो मंगलोर जो है बाबू ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वर्तमान में मंगलोर कर्नाटक में। मंगलोर पतन कहाँ पे है? तो बाबू कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 35 का आपका ए हो जाएगा। आपको बाबू लेकिन 35% याद करना था, हम आपको बता दिए हैं लगभग देखिएगा 70 बताएंगे सारा, समझे। तो याद रखिएगा 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे आपसे, समझे। क्वेश्चन नंबर 36 में कि भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार जो है ना बाबू का वाहन है। तो सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार जो होता है बाबू याद रखिएगा जो है ना ये जो होता है आपका नदी मार्ग से। तो देखिए समुद्री मार्ग ऑप्शन नंबर सी में, सबसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में शहरी धूम कोरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपका वायु प्रदूषण संबंधित है। शहरी धूम कोरा कौन सा प्रदूषण संबंधित है? वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो है बाबू याद रखिएगा ये महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना कौन सा नदी पर स्थित है? तो महानदी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ना बाबू जो है भारत का सूखा पर्वन राज्य है? तो सूखा पर्वन राज्य है ये जो आपका हो जाएगा बाबू गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में मक्का के पित्ती कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। मक्का के पित्ती किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो कहा जाता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि रुको और जाओ का जो है ना बाबू निश्चय दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा रुको और जाओ का निश्चय का दूसरा नाम ये आपका जो है ना नहु निश्चयवाद। रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 41 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन 42 में है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का जो है बाबू ये आपका उपशाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिंग भूगोल, बी में चिकित्सा, सी में आपका जो है ना देखिएगा व्यावसायिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में संसाधन भूगोल। तो सामाजिक भूगोल का जो है ना बाबू देखिएगा तो उपशाखा नहीं है, ये जो हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कि जनसंख्या पर जो है ना बाबू परिवर्तन का घटक है। ऑप्शन ए में मृत्यु, बी में है ए में जन्म, बी में है मृत्यु, सी में है प्रवास, ऑप्शन नंबर डी में इनमें सभी। हालांकि इन सभी कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या घटक का मृत्यु भी हो जाएगा, जन्म भी हो जाएगा और प्रवास। प्रवास उसे कहते हैं बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाना, यही प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सबसे अधिक तो बताइए दिए 145 करोड़ के लगभग में बाबू भारत में है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। क्वेश्चन नंबर 45 में नियम में से कौन सा जो है ना विकास का संबंध किससे? विकास देखिए बाबू विकास का संबंध है तो याद रखिएगा विकास का संबंध होगा तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है ये बाबू आपका विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में प्रथम जो है ना बाबू मानव विकास प्रतिपादन जो है ना कब प्रकाशित किया गया था? तो मानव विकास जो प्रतिपादन किया गया था कब? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू 1990 में किया गया था। मानव विकास बाबू रिपोर्ट होता है, ये कब जो है ना प्रकाशित किया गया था? तो 1990 में। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि नियम में से कौन सा जो है ना बाबू तुति जो है नियम में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप देखिएगा तो बाबू ये सेवा में आता है। सेवा देखिए बाबू सेवा आ जाएगा, ये तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। खनन प्रथम आपका कुटीर उद्योग द्वितीय, उसके बाद देखिएगा खाद्य स्मरण ये प्रथम आ जाएगा। तो सेवा आ जाएगा ये आपका तृतीय क्रियाकलाप। हम आपको पहले ये दीप में बता दिया समझे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में
कि नियम में से कौन सा जो है ना बाबू पंचम क्रियाकलाप का जो है ना से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है विशेषगण, ऑप्शन नंबर है निर्णय कर्ता, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना परमाणु आदेश, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? कोल खोज का उदाहरण है। कोल खोज का जो उदाहरण है बाबू एक सामूहिक कृषि होती है। क्या होती है? ये अमेरिका में की जाती है। कोल खोज जो है ना बाबू एक सामूहिक कृषि हुई है। ये कहाँ पे की जाती है? तो याद रखिएगा अमेरिका में की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में वो जो है ना वेल्ड कहाँ स्थित है? तो ये कि वेल्ड जो है बाबू ये आपका साउथ कोरिया होगा, देखिए सॉरी साउथ अफ्रीका। वेल्ड कहाँ पे से? साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, समझे। तो चलिए 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में अंगूर की खेती संबंधित है। तो आपको कितना बार बता के लाएं, ये अंगूर की खेती जो है बाबू ये होती है आपका जो है लगभग देखिएगा तो आपका मानसून क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि को भारत में झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। तो 52 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है इनमें से जो है ना वृक्षों में कौन सा जो है ना च्युइंगम संबंधित है? तो च्युइंगम देखिएगा तो ये आपका रबर कृषि में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का। तो चलिए 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है जो है सेफल्ड औद्योगिक केंद्र व्यवस्थित है। तो याद रखिएगा सेफल्ड जो है बाबू ये आपका ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। सेफल्ड औद्योगिक जो है ना बाबू कृषि कहाँ पे व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन में व्यवस्थित है। 54 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या? जर्मनी का रूर जो है ना बाबू क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का जो बाबू रूर जो है ये प्रसिद्ध है। याद रखिएगा ये जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र रूर जो है ना बाबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में ओरिएंटल एक्सप्रेस जोड़ता है। तो याद रखिएगा पेरिस से इस्तांबुल नगर को। इस्तांबुल वर्तमान में तुर्की में, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस को जो है ना बाबू तुर्की से जोड़ता है ओरिएंटल एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर जो है 56 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या? पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक को आपका देखिएगा तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 58 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए आपका जो है ना 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि पोत शहीद कहाँ है? तो याद रखिएगा इजिप्ट में। इजिप्ट वर्तमान मिस्र को कहीं कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, समझे। तो कहाँ पोत शहीद कहाँ पे? तो इजिप्ट यानी मिस्र में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का अवधि है। देखिए बाबू ये 1921 से 1951 तक है। कब है? 1921 से 1951 तक अत्यधिक भारत में जनसंख्या थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बाबू नहर के सहारे किस प्रकार का जो है ना प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? तो याद रखिएगा नहर के सहारे बाबू नहर रहेगा, समझिए बाबू नहर है। तो ये एग्जाम्पल के लिए समझिए यहाँ ये नहर है। तो ये नहर के सहारे कैसा बस्ती होगा? तो बाबू देखिएगा इधर से इधर व्यक्ति सब होगा तो ये आपका रेखीय बस्ती न कहलाएगा। कैसा बस्ती कहलाएगा? रेखीय हो जाएगा। तो मारिए ना ऑप्शन नंबर बी, नहर के सहारे रेखीय बस्ती होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो है ना बाबू लिंगानुपात थी तो 9 से 43 कितना थी? 2011 के जनगणना के अनुसार बाबू भारत में लिंगानुपात थी तो 9 से 43। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बाबू एक कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे? कैनबरा। हालांकि हम क्वेश्चन फास्ट में करवा रहे हैं आपको ताकि दिक्कत न हो। रोपण फसल जो है ना बाबू रोपण जो है ना रबर किस प्रकार की खेती? तो रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश में है? ग्रेट लैक्स जलमार्ग जो है ये याद रखिएगा ये जो है बाबू आपका याद रखिए उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट लैक्स जलमार्ग कहाँ कौन सा महादेश में? उत्तरी अमेरिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है दक्षिण अमेरिका में कौन सा बाबू ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला जो बाबू ये आपका ओपेक का सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा नगरीय समाज की समस्या है? ऑप्शन नंबर ए में मलिन बस्ती, बी में जो है ना बाबू आपका पेयजल की समस्या, ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में सभी। तो इनमें से सभी नगरीय बस्ती की बाबू इनमें से सभी समस्या जो होती है नगर के लोग को होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कि जो मेसिस
जो है ना मेफीस किस नदी के किनारे, तो ये मिसिसिपी है, क्या मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 69 को देखते हैं। कलहारी मरुस्थल जनजाति जाति है, ये अफ्रीका में पाई जाती है। कलहारी मरुस्थली जो है ना बाबू जनजाति व्यवस्थित कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका, अफ्रीका बाबू पड़ता है, अफ्रीका का एशिया के बाद अफ्रीका ही राजधानी है। क्या पूछ रहा, मणिकरण की राजधानी, ये बताने की क्वेश्चन है। मणिकरण की राजधानी इम्फाल है। मणिकरण की राजधानी कहाँ बाबू, इम्फाल है। तो क्वेश्चन नंबर जो बाबू 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना बी हो जाएगा। आप लोग बाबू 70 करवा दिए, आप लोग को इसमें से 35% का जवाब देना था। अब हम करवा देते हैं आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए बबुआ। पहला आपका जो है ना मानव का जो है ना आपका देखिएगा, मानव का प्रसूतिकरण क्या है, उसके बाद सादा संपत्ति क्या है, उसके बाद देखिएगा भारत में किन्हीं 4 जो है ना बाबू रबी फसल का नाम लिखिए। उसके बाद अगला देखिएगा भारत में आप लोग एक बार स्क्रीन से लेते चलिए, स्क्रीन शॉट ले लिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सबका, 3 गो हो गया आप लोग का स्क्रीन शॉट। उसके बाद चौथा देखिएगा भारत में जो है ना बाबू घटक लिंगानुपात के 2 कारण लिखिए, मुक्त व्यापार, उसके बाद देखिएगा फूड व्यापार एवं जो है ना बाबू को सेवा को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला देखिएगा ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग में क्या अंतर है। उसके बाद मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम लिखिए, पतन और आपका जो है ना पोतासियम में क्या अंतर है। उसके बाद अगला देखिएगा 11 नंबर में बम्बे बंदरगाह में स्थित जो है ना महत्व का उल्लेख कीजिए। उसके बाद भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 पतनों के नाम लिखिए। उसके बाद देखिएगा भारत में कृषि आधारित 2 उद्योग का नाम लिखिए। उसके बाद 14 में है कि भारत में 2 तांबा आपका जो है ना केंद्रों का नाम लिखिए। जनसंख्या घनत्व क्या समझते हैं, जल परिवहन के 4 स्तंभ लिखिए। उसके बाद देखिएगा तो बाबू मलिन बस्ती क्या है, स्वामित्व आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उद्योग की स्थिति आपका प्रभावित करने वाले जो है ना बाबू कहीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद स्थान एवं जो है ना बाबू स्थान एवं स्थिति में क्या अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद अगला देखिएगा तो इसमें से जो है ना नॉर्मली 5 अंक का प्रश्न है, 21 से 26 तक है। तो इसमें जो है ना बाबू नॉर्मली जो आपका आंसर देना है वो 3% का ही आंसर देना है। कितना का, 3 का ही आंसर देना है। तो पहला बताइए, पहला तो आपका गैगरीस नगर क्या होते हैं, आपका इसका क्या तात्पर्य पर काफ डालिए। उसके बाद भारत में हरित क्रांति हो गया। उसके बाद देखिए नगरीय बस्ती की समस्या क्या हो। उसके बाद अगला देखिएगा जल प्रदूषण पे संक्षिप्त लिखिए। उसके बाद भारत में अधिकांश जो है ना सड़कों की जो है ना क्या भूमिका है। उसके बाद देखिएगा जो है ना बाबू अगला है भारत के मानचित्र बना लीजिए, एगो कांदला बंदरगाह बना लिए, दिल्ली या कोई जो मन में आपको बना सकते हैं आप लोग, समझे। तो यहाँ से बाबू आपका प्रश्न जो हो जाती है क्या हो जाती है, पूरा तरह से समाप्त हो जाती है। जितना प्रश्न करवा दिए बाबू आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है। तो आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।